अहमद खान, मैंने ज़ेरे लब कहा। नहीं मोहम्मद खान, मेरे मुंह से कुछ सोचे बगैर निकला। तुम मोहम्मद खान हो। उस जवान ने मेरे पाँव पकड़ लिए। ये अकीदत का इजहार था। आपने मेरे बाप का नाम मालूम कर लिया है। उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। मोहम्मद खान मेरे बाप का नाम था। कहाँ है वो? अल्लाह वाले साईं जी, उसने कहा, मैं आया तो कोई और मुराद लेकर था, लेकिन आपने मेरे बाप का नाम लेकर मेरे दिल के ज़ख्म खोल दिए हैं। हुक्म हो तो अपना ये दुखड़ा भी सुना दूं। आपकी जनाब को रहम आ जाए तो बताएं कि वो कहाँ है। आपने उसका नाम मालूम कर लिया है तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ है। वो फांसी चढ़ गया होगा। वो बोल रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका वजूद मेरे वजूद में समाता जा रहा हो। वो नौजवानी में बंगाल पुलिस में भर्ती होकर चला गया था। अहमद खान कह रहा था। मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसके जाने के बाद पैदा हुआ था। मुझे तो अपनी माँ की सूरत भी याद नहीं रही। मैं वही बातें जानता हूँ जो मुझे मेरी दादी ने, नाना नानी और गांव के लोगों ने बताई थी। कहते हैं कि मैं अभी बहुत छोटा था जब एक रात मेरा बाप आया। उसके पास पिस्तौल था। उसने मेरी माँ को गोली मारी, फिर गांव के एक और आदमी को गोली मारी और वो चला गया। लोग कहते हैं कि वो पुलिस की नौकरी छोड़कर डाकू बन गया था। कोई कहता था कि वो पकड़ा गया है और उसे फांसी दे दी गई है, और कोई कहता है कि उसे पकड़ने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। फिर मेरी उम्र 22-23 साल हो गई है। साईं जी, मेरा कोई भी जिंदा नहीं रहा। नाना की ज़मीन भी मेरे पास है, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन दिल सख्त उदास रहता है। बाप बहुत याद आता है। दिल कहता है वो जिंदा है। गैब का हाल आप जानते हैं। मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है और कौन से मुल्क में है तो खुदा की कसम मैं उड़कर पहुंचूंगा। वो डाकू है, कातिल है, जो कुछ भी है, लेकिन वो मेरा बाप है। उसने अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लिया था। मुझे नाना ने सारी कहानी सुनाई थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को जायज़ कत्ल किया था। उसने मेरे दादा के कातिल के साथ ताल्लुक जोड़ लिया था। मुझे मालूम है मेरा बाप क्यों डाकू बना है। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे वजूद के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे आतिश फिशां पहाड़ के अंदर बड़ा गर्म लावा उबल रहा हो और पहाड़ का सीना चाक करके फट निकलने की कोशिश कर रहा हो। अहमद खान मेरा बेटा था। खून के रिश्ते ने खून को इतना गरमा दिया कि मेरी रगों में खून उबलने लगा। अचानक मेरे सर में धमाका सा हुआ। मेरा रिश्ता माजी के साथ जुड़ गया। ऐसी रोशनी हो गई जैसे वक्त के उफ्क तक मुझे नजर आने लगा हो। मेरी तमाम हिस्सें बेदार हो गई। सबसे पहले याद ये जहन में आई कि मैं मफरूर मुजरिम हूँ। दूसरी याद ये आई कि चलती रेलगाड़ी में पुलिस के 2 बावर्दी आदमी मेरी तरफ बढ़े आ रहे थे और मैं डब्बे का दरवाज़ा खोलकर कूद आया था और दरिया में गिरा था। उसके आगे यादों पर तारीकी छा गई। मैंने जैसे तारीकी में गोता लगाया था। अपने बेटे की आंखों ने मुझे वो नूर बख्शा जिसने तारीकी के पर्दे चाक कर दिए। इसके साथ ही ये एहसास बेदार हो गया कि अहमद खान को बता दूं कि मैं ही उसका वो बाप हूं जिस तक वो उड़कर पहुंचना चाहता है। तुमने कहा था कि तुम कोई मुराद लेकर आए थे। मैंने कहा तुम्हें बाप मिल जाएगा। अब बताओ तुम दूसरी मुराद क्या लेकर आए हो। मैंने उसके चेहरे पर चमक देखी, लेकिन मेरा बेटा ये ना देख सका कि मेरी आंखें दहक रही हैं और मेरा चेहरा जज्बात की तपिश से झुलस रहा है। एक औरत ने मुझे आपके दरबार का रास्ता दिखाया है साईं जी, अहमद खान ने कहा। 2 दिन गुजरे वो आपके पास आई थी। मैं आंखें बंद करके उसे याद करने लगा कि वो कौन थी। वो उस वक्त आई होगी जब मैं गुप्त तारीकी में था। कौन है वो? मैंने पूछा। तुम्हारी क्या लगती है? अल्लाह वाली सरकार, अहमद खान ने जवाब दिया। ये खून का नहीं, प्यार का रिश्ता है। वो दूसरे गांव में रहती है। उसकी बेटी के साथ मेरी रूह का रिश्ता जुड़ गया है और ये लड़की मेरी मोहब्बत में इतनी दलेर हो गई है कि अपने गांव से दूर रात को भी अकेली मुझे मिलने आ जाती है। ये आसमान के सितारों की तरह पाक रिश्ता है। मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैंने ये बात पहले भी सुनी है। एक औरत मेरे पास आई थी। मैंने जहन पर जोर दिया तो ऐसे याद आने लगा जैसे एक औरत जादूगरनी की तरह मुझ पर अपना असर डाल रही थी और मेरी रूह बेदार होती जा रही थी, मगर दुनिया फिर तारीक हो गई थी। मुझे 2 आंखें याद आने लगीं जिनसे निकलती हुई शुआएं मेरी आंखों में उतर रही थीं। उसने अपना नाम भी बताया था। अचानक मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं उस औरत के जिस्म की बू से वाकिफ हूँ। क्या नाम था? ज़ेवरा। हाँ सरकार, अहमद खान बोला। लड़की की माँ का नाम ज़ेवरा है। वो आपके पास आई थी। उसने मुझे पैगाम भिजवाया था कि उस फकीर के पास जाओ जो पहले जंगल बेआबान में घूमता फिरता रहता था और अब एक गुफ में रहता है। खाला ज़ेवरा ने कहलवा भेजा था कि साईं जी मेहरबान नजर आते हैं, तुम उनके पास जाओ। मैं हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह वाली सरकार, अर्ज ये है कि लड़की की माँ मुझे दिल से पसंद करती है, लेकिन लड़की का बाप नहीं मानता। खाला ज़ेवरा कभी मिलती है तो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो। उसके खामिन का नाम रोशन खान है। मैंने पूछा, फौज में है? नहीं साईं जी, अहमद खान ने हैरान होकर कहा। रोशन खान उसके पहले खामिन का नाम था।
वो मीरठ में मर गया था। उसका एक बेटा फौज में नायक है। खाला जेवरा ने मीरठ से आकर दूसरी शादी कर ली थी। ये लड़की उसके दूसरे खामिन से है। उस खामिन से 2 लड़के और भी हैं, वो छोटे हैं। अचानक मेरी खोपड़ी में फिर वही बेचैनी शुरू हो गई जो किसी सोच से हो जाया करती थी। एक ही बार बेशुमार सोचें, सवालों का हजूम और अनगिनत मौमे और गोरख धंधे मेरे जहन में आ गए। मेरी यादें तो वापस आ गई थीं, लेकिन मैं उन्हें 2-4 महीने पहले की बातें समझता था कि जेवरा के साथ मेरी मुलाकात मीरठ में कर्नल नॉर्थ के बंगले में हुई थी। उस वक्त जेवरा के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। अब उनमें से एक फौज में नायक था। मेरा बच्चा मेरे बाद पैदा हुआ था और अब वो 22-23 साल का था और ये मुल्क अब हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान था। क्या आप लड़की के बाप के लिए कोई तावीज़ देंगे जो उसे पता चले बगैर पिला दिया जाए और वो मान जाए? अहमद खान ने पूछा। आपके दरबार में कोई कमी नहीं अल्लाह वाली सरकार, अल्लाह मेहर करेगा। मैंने कहा, उम्मीद अल्लाह के दरबार में रख लड़के। जा, अब चला जा, जेवरा को मेरे पास भेज देना, मैं कुछ दूंगा। मेरा बेटा मेरे पाँव छूकर उठा तो मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं उसे ना देखने की कोशिश कर रहा था। वो चला गया तो मैंने आंखें खोली। मेरे सामने 2 रुपए पड़े हुए थे। मैंने गुफ से झुककर बाहर देखा। मेरा बेटा जा रहा था। ऐसे लगा जैसे मैं जा रहा हूँ। मेरे वाला कद काट और चाल भी मेरी ही थी। मैं पूरी तरह बेदार हो गया था। मैं सोचों में खो गया। पिछली तमाम बातें और सारे वाक़यात याद आ गए। रानी, अरोना, मंसूर, जमालुद्दीन उर्फ जामी, शोभा, इससे पहले और उससे भी पहले के वाक़यात। लेकिन वहाँ आकर मेरी यादें घुप अंधेरे में चली गईं जहाँ मैं रेलगाड़ी से दरिया में कूदा था। मैं उस रात सो ना सका। यादों को बेदार करने की कोशिश करने लगा। धुंधली धुंधली सी यादें जहन में आईं और जहन में ही कहीं गुम हो गईं। मैं दरिया में से निकल रहा हूँ। शायद मंदिर है, कब्रिस्तान, मलंग से हैं। मुझे चर्च के कश लगवा रही हैं। अंधेरा शहर है। मेरा हाथ फैला हुआ है। कोई मुझे रोटी दे रहा है। मैं चल रहा हूँ। कभी जंगल आता है, कभी कोई बस्ती आ जाती है। बच्चे मुझे छेड़ रहे हैं। किसी घर के दरवाजे पर बैठा कुछ खा रहा हूँ। चल रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। ऐसे लगा जैसे ख्वाब देखे थे। अपने इलाके में आया तो जहन ज़रा ज़रा बेदार हुआ। मैं एक एक लम्हे की कहानी सुनाऊं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मुझे बात मुख्तसर करने दें। मैंने आपको सुनाया है कि जब मैं रेलगाड़ी से दरिया में कूदा था तो मेरा सर डाइव की पोजीशन में नीचे था। दरिया में कोई सख्त चीज़ बहती जा रही थी जो लकड़ी ही हो सकती थी। मेरा सर उस पर लगा, या ये शायद सर की चोट का असर था कि मेरा दिमाग माऊफ हो गया। जहन पर जोर देने से यहाँ तक याद आता था कि मैं दरिया से निकला था। फिर याद आता है कि मुझे किसी कब्रिस्तान में मलंगों ने चर्च पिलाई थी। हो सकता है ये चर्च ना हो, चर्च से ज़्यादा तेज़ कोई नशा होगा। उसने भी मेरे दिमाग को सुला दिया होगा। मैं शायद पागलों की तरह ना जाने कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहा। लोग मुझे भिखारी, पागल या फ़कीर समझकर कुछ ना कुछ खाने को देते रहे। मेरा शऊर सो गया था। मैं लाशऊरी तौर पर जिंदा रहा और लाशऊर मुझे अपने इलाके में ले आया। मेरा ख्याल है कि शऊर और लाशऊर को समझने वाले लोगों के लिए मेरा केस समझना आसान होगा। क्या कोई इंसान 12-14 बरस लाशऊरी तौर पर यानी बेहोशी के आलम में चल फिर सकता है? मैं चलता फिरता रहा हूँ। जेवरा मेरे सामने आई तो उसके साथ चूंकि रूहानी ताल्लुक था, इसलिए मैंने अपने वजूद में जलजले के झटके महसूस किए थे। फिर मेरा बेटा आ गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खून ने खून को पहचान लिया। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला कि तुम अहमद खान नहीं मोहम्मद खान हो। मेरे दिमाग को एक जज्बाती झटका जेवरा ने दिया और उससे ज़्यादा शदीद झटका मेरे बेटे ने दिया। सुना है दिमागी मरीजों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, लेकिन मेरे जज्बात और मेरी रूह को जो झटके मिले वो बिजली से ज़्यादा शदीद थे। मेरा शऊर जाग उठा, मेरी रूह बेदार हो गई। मैं रात का जागा हुआ था। सुबह तलू हो रही थी। जब मेरी आंख लग गई, अपने पाँव पर कोई चीज़ रींगती महसूस की। मैं हड़बड़ा कर उठा। ये सांप हो सकता था, लेकिन जेवरा मेरे पास बैठी थी और उसका एक हाथ मेरे एक पाँव पर था। जेवरा ने हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। जेवरा, मैंने कहा। मीरठ में कर्नल नॉर्थ के बंगले में उसकी मेम उसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देती रही थी, लेकिन वो बच गया। मालूम होता है कि एक और बीवी उस बंगले में अपने खामिन को मारने में कामयाब हो गई थी। उन दोनों बीवियों को अपने खामिनों से नफरत थी। साईं जी, जेवरा की जैसे चीख निकल गई हो। उसने मेरे पाँव पर माथा रगड़ा और सर उठाकर बोली, आप गैब की हर बात जानते हैं। ये मेरा पर्दा है, इसे पड़ा रहने दें। ज़माना गुजर गया है। अब तो मेरी औलाद जवान हो गई है। मुझे याद था कि अपने खामिंद रोशन खान से जेवरा को कितनी ज़्यादा नफरत थी। जेवरा में कत्ल करने की हिम्मत और जुर्रत थी। मेरे बेटे ने जब मुझे बताया कि जेवरा का खामिंद मीरठ में मर गया था तो मुझे ख्याल आया कि उसे जेवरा ने मारा होगा। तुमने मेरी मोहब्बत को जिंदा रखा है जेवरा, मैंने कहा।
मैं जानता हूँ तुमने मेरे बेटे को अपनी बेटी के लिए क्यों पसंद किया है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, मेरा बेटा तेरी बेटी को चाहता है, ये खून का असर है। मुझे गौर से देखो ज़ेवरा, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हुई। ज़ेवरा ने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, उसका चेहरा मेरी तरफ बढ़ने लगा, उसके होंठों से सिसकी सी फिसल गई। खानू, मोहम्मद खान। मैं फिर उसके बाजुओं के शिकंजे में आ गया। वो तो मेरे वजूद में समा जाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक मुझसे अलग हो गई। भेस बदल कर आए हो? उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर कहा। फिर चले जाओगे? मैंने जब उसे बताया कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने उम्र के कितने साल अंधेरे में या बेहोशी में गुजारे हैं, तो वो ज़रा पीछे हट गई। तुम बेहोशी में नहीं रहे खानू साईं, ज़ेवरा ने कहा। तुम्हें तो फ़कीरी मिल गई है। अल्लाह की देन है, जिसे चाहे देते। तुम 1 साल से इस इलाके में हक अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाते फिर रहे हो। तुम 2 बार मेरे गांव में भी आए थे और मैंने अपनी बेटी के हाथ से तुम्हें रोटी दिलवाई थी। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात को लोग गैब की आवाज़ समझते हैं। तुमने एक औरत के भाई को फांसी से बचाया है और ज़ेवरा ने मुझे मेरी कई करामात सुना दी। बेबस और पसमानदा लोग पागलों के बेमायनी आवाज़ को भी गैब की आवाज़ समझ लेते हैं। मेरा बेटा मुझे किस तरह गले लग के मिला, मेरे जज्बात में कैसे कैसे उबाल आए, वो मुझे अपने घर में किस तरह लाया, ये मेरा ज़ाती मामला है। मैं उसी घर में पहुंच गया जहां से चला था। हाँ, आप पूछेंगे कि उस ख़ानदान ने मुझे किस तरह बख्श दिया था जिसके एक आदमी को मैंने कत्ल किया था। वो मेरे बाप का कातिल था। वो ख़ानदान आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को कत्ल करके ज़मीन जायदाद मुकदमों में लगा कर ख़त्म हो चुका था। उनके वो मर्द जो किसी को पल्ले नहीं बांधते थे, कत्ल हो गए या फांसी चढ़ गए थे। उनकी औरतें जो मेरी जवानी में जवान थीं, जिंदा थी। उनमें वो भी थी जिसे मैंने चांदन शाह के जाल से निकाला और उसे उसके घर पहुंचा दिया था। उसे पता चला कि मैं आया हूं तो वो फौरन आई और उसने अकीदत से मेरे पांव छुए और अभी तक मेरी मुरीदनी बनी हुई है। ज़ेवरा मेरे पास मुरीदनी बन के आती रही। ज़ेवरा, मैंने एक रोज़ उसे कहा, तुमने अपने पहले खामिन को कत्ल किया था। कहते हैं बेटी अपनी माँ का अक्स होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की बीवी बनकर उसे। खानू साईं, ज़ेवरा ने मुझे टोकते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को इसलिए तुम्हारे बेटे के साथ ब्याना चाहती हूँ कि उसके बाप का हुक्म चल गया तो मेरी बेटी उस खामिन को कत्ल ना कर दे जो उस पर उसका बाप मुसल्लत करेगा। मैं अपनी बेटी को उन कांटों से बचाना चाहती हूँ जिन पर मेरी उम्र गुजर गई है। मैंने उसकी बेटी को, अपने बेटे को भी उन कांटों से बचा लिया और उनकी शादी कर दी। लड़की के बाप पर मैंने अपनी फ़कीरी का असर डालकर मनवा लिया था। खानू डाकू को फ़कीरी मिल गई है। मन की मुराद बताए बगैर बता देता है। अल्लाह जिसे देने पर आ जाए, कातिल को करामात दे दी। खानू साईं, साईं खानू, दुश्मन भी उसके मुरीद हो गए हैं। एक शोर था जो मेरे घर के बाहर और घर के अंदर भी सुनाई देता था। मैं अब साफ सुथरे कपड़े पहनता था, दाढ़ी और सर के बाल बढ़े रहने दिए और मैं बाकायदा नमाज पढ़ने लगा। मेरी नमाजें दिखावे की नहीं थीं। मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा था। मैं तन्हाई में रोता था, गिड़गिड़ाता और बिलबिलाता था। मुझे ज़रा सा भी इशारा नहीं मिलता था कि खुदा मुझसे राज़ी हुआ है या नहीं। मुझ पर ज़्यादा वक्त खामोशी तारी रहती थी। लोग मेरी खामोशी को मुराकबा और मेरे बोलने को मार्फत और तसव्वुफ कहते थे। मेरा बेटा और मेरी बहू, जो ज़ेवरा की नौजवानी की तस्वीर थी, मेरी बहुत खिदमत करते थे, लेकिन मेरे दिल पर और मेरे ज़मीर पर जो बोझ था उसे कोई नहीं समझता था। मैं गुनाहगार था। मेरी रूह रोती और कराहती थी। मुझे अपनी रूह की आवाज़ें सुनाई देती थी, खानू गुनाहों का कुफारा अदा करो। दिन ब दिन मेरा चैन और सुकून ख़त्म होता जा रहा था। ये देखकर कि लोग कैसी मुरादें मेरे सामने लाते और औरतें किस तरह रो रो कर अपने दुख और अपनी ख्वाहिशें मुझे सुनाती थी, मेरी रूह की अजियत में इजाफा हो जाता था। मैं सोचता था कि इन लोगों को कैसी आज़ादी मिली है कि इनके जहन में अभी तक ग़ुलाम हैं और इन पर पीर और फ़कीर अभी तक आसेब की तरह सवार हैं। ये उन लोगों की बेबसी और कसम पुरसी है कि आज़ाद कौम की हैसियत से उन्हें जो हकूक़ मिलने चाहिए थे वो ना मिले। उन्हें इस्लामी मुल्क तो मिल गया मगर इस्लाम ना मिला। ये अब भी चांदन शाह और साईं खानू को खुदा के एलची समझते और कहते हैं कि उनकी किस्मत और उनका रिज्क पीरों फ़कीरों के हाथ में है। आज़ाद होकर भी औरतें पीरों के आस्तानों और फ़कीरों की गुफ़ों में जाती हैं। अहमद खान, मैंने एक रोज़ अपने बेटे से कहा, तुम जानते हो ना मैं कातिल हूँ। मैंने इस गांव में तुम्हारी माँ को कत्ल किया था, अपने बाप के कातिल को कत्ल किया था और उस थानेदार को जिसने मुझे गिरफ्तार कर लिया था उसे मैंने कत्ल किया और उसकी लाश का पाँव उसके घोड़े की रकाब में फंसाकर घोड़े को भगा दिया था। लोग कहते होंगे कि थानेदार का घोड़ा बेलगाम होकर दौड़ पड़ा और थानेदार गिर पड़ा, लेकिन उसका पाँव रकाब में फंसा रह गया
और घोड़े ने उसे घसीट घसीट कर मार दिया था। नहीं अहमद बेटे, मैंने उसे कत्ल किया था। अब्बू, मेरे बेटे ने कहा, अपने दिमाग से इन बातों को आप निकालते क्यों नहीं? कौन आपको कातिल कहता है? आप देख नहीं रहे, लोग आपको पहुंच वाला फकीर और बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन मैं खुदा को मानता हूं बेटा। मैंने कहा, ये बेचारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे मुंह से जो बात निकल जाए, ये लोग उस पर अपने तसव्वुरों का महल खड़ा कर लेते हैं। ये मेरा गुनाह है। देखो बेटा, मुझे खुदा के हजूर जाना है। मैं सुरखरू होकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। आप सुरखरू किस तरह होंगे? फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर। मैंने कहा, मैं फांसी के कुएं के रास्ते खुदा के हजूर जाऊंगा तो उम्मीद है कि खुदा मेरे गुनाह बख्श दे। वो अंग्रेज चले गए हैं जिनके आप मुजरिम थे। मेरे बेटे ने कहा, अगर आपकी गिरफ्तारी का हुक्म अभी तक कायम होता तो आप गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैंने पाकिस्तान के इलाके में कत्ल की वारदातें की हैं। आसाम और बंगाल के जराइम तो उधर ही रह गए हैं। मैं पाकिस्तानी गाँव के जराइम की सजा लूंगा। मेरा बेटा बहुत परेशान हुआ। मेरी बहू भी हमारे पास आ बैठी। वो भी मुझे समझाने लगी कि मैं अपने दिल से पिछले जराइम का बोझ उतार दूं, लेकिन मुझ पर कुछ और ही कैफियत तारी हो चुकी थी। मैं अपने बेटे और बहू को समझा ना सका कि मैं क्या महसूस करता हूँ। रात को आबदा आ गई। मैंने अभी अभी उसका जिक्र किया था, अब जरा और जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आबदा मेरे बाप के कातिल मलिक मुख्तार की बहन थी। आपको याद होगा कि मैं उस इलाके के एक पीर चानन शाह के पास कुछ दिन ठहरा था। चानन शाह की मुरीदी सारे इलाके में फैली हुई थी। उसका आस्थाना इस इलाके के जराइम पेशा लोगों का खुफिया अड्डा था। बादशाह राहजन चानन शाह का गहरा दोस्त था। मुझे बादशाह चानन शाह के पास सिर्फ इसलिए ले गया था कि मैं इसी कुमाश का आदमी था। चानन शाह ने मुझे हाथों हाथ लिया था। एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरे बाप के कातिल मलिक मुख्तार के भाई की जवान बीवी और मलिक मुख्तार की कुंवारी बहन आबदा चानन शाह के यहाँ आई है। ये ख़ानदान चानन शाह का मुरीद था। ये दोनों लड़कियां कोई मुराद पूरी करवाने के लिए आई थीं। चानन शाह ने मलिक मुख्तार की भाभी को बाहर बिठाया और उसकी कुंवारी बहन को, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, अपने ख़ास कमरे में ले गया। उसने कोई अमल करने का धोखा देकर लड़की को पलंग पर लिटा दिया। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मेरे बाप के कातिल की बहन ख़राब हो रही है। वो चानन शाह के जाल में आ गई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या हो गया। मैं ये मंजर दरवाजे की दर्द से देख रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैंने आबदा को बाजू से पकड़कर पलंग से उठाया और चानन शाह से कहा कि तुम इन लड़कियों को तावीज़ नहीं दोगे। चानन शाह इतना मकबूल पीर था कि इस इलाके का बादशाह बना हुआ था। वो मुझे धमकियां देने लगा। मैंने आबदा से कहा कि इस आस्ताने में बदकारी के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी भाभी को साथ लो और यहाँ से चली जाओ, वरना इस्मत से हाथ धो बैठोगी। चानन शाह भूखे दरिंदे की तरह मुझ पर टूट टूट पड़ता था। मैंने उसे सिर्फ एक धमकी देकर चुप करवा दिया। मैं आबदा को बाहर ले गया और उसकी भाभी को बताया कि यहाँ से चली जाओ। आबदा समझ गई थी। वो जाने लगी तो उसने कहा था, खानू, मैं तुम्हें सारी उम्र दिल से नहीं उतारूंगी। इस नेकी का जो सिला मांगोगे दूंगी। तुम्हारे बेटे को मैं अपना बेटा समझूंगी। मैं बता चुका हूँ कि आबदा के साथ मेरी खूनी दुश्मनी थी। उसके भाई ने मेरे बाप को कत्ल किया था और अब बंगाल आसाम से आकर मैंने उसके भाई को कत्ल कर दिया था, लेकिन मैंने उसकी इस्मत चानन शाह जैसे दरिंदे से बचा ली थी। ये बहुत पुरानी बात थी। वो उस वक्त आबदा नौजवान थी। अब आबदा की औलाद नौजवान थी। मैं अब साईं बनकर गांव में आया तो आबदा मेरे पास आती थी। उसने कहा था, मैं तुम्हारी मुरीदनी हूँ खानू, सारी उम्र मुरीदनी रहूंगी। अपने बेटे से पूछो, मैं इसे अपना बेटा समझती रही और इसके सर पर हाथ रखा है। अब मेरे बेटे ने उसे बता दिया कि मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहा हूँ, तो वो रात को आई। साईं खानू, उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें रुतबा दिया है तो इस रुतबे की बेअदबी ना करो। मेरे ख़ानदान के जिन आदमियों के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो दुनिया से उठ गए हैं। अब तुम्हें किसका डर है? मैंने तुम्हें अपने भाई का खून बख्श दिया है। मैंने अपने खामिन को बता दिया था कि तुमने किस तरह मेरी और मेरी भाभी की इज्जत बचाई थी। मेरा खामिन तुम्हारे पास आ चुका है। वो तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। थाने ना जाना साईं खानू। मैंने उसकी बात मान तो ली, लेकिन रात तन्हाई में मेरी जज्बाती हालत फिर बिगड़ गई। मैंने अपने आप पर काबू पाने की बहुत कोशिश की। मैं अच्छी तरह बता नहीं सकता कि मेरी ये हालत क्यों हो जाती थी। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं इतना मोमिन हो गया था कि मैं अपने आप को अपने गुनाहों की सज़ा देना चाहता था। मेरी ज़ात में, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी थी जिसे मैं समझ नहीं सकता था। सिर्फ ये एक ही ख्याल दिमाग को अपने काबू में ले लेता था कि मुझे अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए। उस रात मुझे नींद ना आई। मैं उस छत के नीचे लेटा करवटें बदल रहा था जिस छत के नीचे मैं पैदा हुआ था। मुझे अपना बचपन याद आया, माँ याद आई, बाप याद आया। यादों का एक रेला आ गया।
और रात गुजरती चली गई और मेरा जहन मेरे काबू से निकल गया। मैं उठा और दबे पांव बाहर निकल गया। मैं गांव से थोड़ा ही दूर गया था कि सुबह की अजान सुनाई दी। मैं रुका नहीं, चलता गया। थाना दूर था। मैं अब इसके सिवा कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मुझे थाने जाकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना है। थाने पहुंचा तो सूरज तलू होने वाला था। एक हेड कांस्टेबल थानेदार के दफ्तर में बैठा था। आओ मौलवी साहब, उसने कहा। किस तरह आए हो? उसके लहजे में तमस्खर की झलक थी। मैंने उससे पूछा कि थानेदार साहब किस वक्त आएंगे? मर्जी के मालिक हैं, हेड कांस्टेबल ने बेपरवाही से जवाब दिया। जब आंख खुलेगी आ जाएंगे, आपको क्या काम है? मैंने अपने गांव का नाम बताकर कहा कि मैं वहां का रहने वाला एक खानू डाकू हुआ करता था। सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर किया था। अपने गांव में उसने अपनी बीवी को और एक आदमी को रिवॉल्वर की गोलियों से कत्ल किया था। उसने और भी बहुत सी वारदातें की थीं। कब की बात कर रहे हैं आप? उसने पूछा। जंग अजीम से पहले की, मैंने बताया। तुम लोग उसे गिरफ्तार कर सकते हो। मौलवी साहब, हेड कांस्टेबल ने तंजिया लहजे में कहा, अगर आप मौलवी ना होते तो मैं आपको मालूम नहीं क्या कहता। 10,000 रुपया अंग्रेजों ने मुकर्रर किया होगा, ये अब आपको नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी खानू डाकू का इनाम मुकर्रर नहीं किया। जाओ अपना काम करो मौलाना। मैं मौलवी और मौलाना नहीं हूँ मेरे भाई, मैंने कहा। मैं खानू डाकू हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। उसने मुझे बिठा लिया और एक और हेड कांस्टेबल को बुला लिया और मैंने उन्हें अपने जराइम की कहानी सुनानी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे बाद थानेदार आ गया। हेड कांस्टेबलों ने उसे मेरे मुतल्लिक बताया। मुझे एक बार सुनाई हुई कहानी एक बार फिर सुनानी पड़ी। थानेदार ने कहा कि ये अंग्रेज़ों के वक्तों की बात है, अब इतने पुराने केसों को कौन तलाश करता फिरे। मैं उसके पीछे पड़ गया और कहा कि मेरा केस सदियों पुराना तो नहीं, फाइल मौजूद होगी। लेकिन थानेदार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने जब और ज्यादा इसरार किया तो उसने मुझे जरा बाहर बैठने को कहा। मैं उसके कमरे से निकल आया और दरवाजे के साथ ही एक तरफ होकर खड़ा हो गया। पागल मालूम होता है। ये शायद हेड कांस्टेबल की आवाज़ थी। पागल ना समझो इसे, ये गालिबन दूसरे हेड कांस्टेबल ने कहा था। ये देखने आया है कि अंग्रेज़ों के वक्तों के केस अभी थाने में मौजूद हैं या ज़ाया कर दिए गए हैं। ये गिरफ्तारी पेश करने नहीं आया, उस्ताद लगता है। इसे भेद मिल गया तो खिसक जाएगा। यूं करो, ये आवाज़ थानेदार की थी। उसने हेड कांस्टेबलों से कहा, इसके पास माल होगा, इसे कहो कि फ़ाइल मौजूद है। माल नकद निकालो और हम फ़ाइल तुम्हारे सामने जला देते हैं। मुझे ख्याल आया कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में तो ऐसे नहीं होता था। इस्लामी मुल्क में तो मुकम्मल दयानतदारी होनी चाहिए थी। अंदर बुलाओ उसे, थानेदार ने कहा। थानेदार साहब, मैंने अंदर जाते ही कहा, मेरे पास कोई माल नहीं, मैं फ़ाइल जलवाने नहीं आया। मेरे बेटे की ज़मीन है, एक टुकड़ा बेचकर मैं आपको माल नकद दे सकता हूँ, लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा। अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं इलाका DSP के पास चला जाऊंगा, IG के पास चला जाऊंगा। थानेदार ने मुझे बड़ा लंबा लेक्चर दिया कि मैं अपने आप को मुसीबत में ना डालूं, लेकिन मैं ये मुसीबत अपने ऊपर लेने ही आया था। थानेदार ने जब देखा कि मुझसे उसे कुछ भी वसूल नहीं हो रहा तो उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उधर से मेरा बेटा और गांव के कई लोग आ गए। उन्हें मालूम नहीं कि किस तरह पता चल गया था। मेरा बेटा मुझे हवालात में मिला। उसने बताया कि थानेदार ने उसके साथ सौदा कर लिया है, वो फाइल गायब कर देगा। मैंने उसे सख्ती से कहा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। मुख्तसर ये कि थानेदार को वो फाइल निकालनी पड़ी। वो उसने निकाली, मुझे दूसरे दिन रिमांड के लिए ले गया और उसे केस तैयार करना पड़ा। 14 दिनों बाद मुझे जेल की हवालात में भेज दिया गया। इससे 1 महीना बाद मेरा चालान ज़ेर दफ़ा 302 मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। पता चला कि थानेदार को मेरे गांव से कोई गवाह नहीं मिला। वो 3 गवाह लाया था, उनकी गवाहियां हुई। केस को सेशन कोर्ट में जाना था, लेकिन मेरे बेटे ने जो वकील किया था उसने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। मजिस्ट्रेट ने केस अदम शहादत की बिना पर डिस्चार्ज कर दिया और मैं घर आ गया। मुझे पता चला कि गांव में जब इत्तला पहुंची थी कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो आबदा और उसके खानदान ने ऐलान कर दिया था कि गांव का जो आदमी मेरे खिलाफ गवाही देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस वाक़े को 20 साल गुजर गए हैं। मेरे बेटे की औलाद जवान हो गई है, जेवरा और आबदा बूढ़ी हो गई हैं। मेरे पास आती हैं और बहुत देर बैठी बातें करती रहती हैं। लोग मुझे फ़कीर और साईं मानते हैं। मैंने अपनी दास्तान सुना डाली है। सज़ा और जज़ा अल्लाह के इख्तियार में है।